पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में घिरे रणवीर अलाहाबादिया के मुंबई के वर्सोवा स्थित घर पर पुलिस पहुंची है। एक दिन पहले ही रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। पुलिस रणवीर अलाहाबादिया को गिरफ्तार कर सकती है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने समर्थकों के साथ कुशीनगर मस्जिद का दौरा किया और प्रशासनिक कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने गलत तथ्यों के आधार पर मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया। सरकार मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है। संसद की कार्यवाही अब 6 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं में संसद की कार्यवाही पहले से उपलब्ध थी। अब हमने 6 और भाषाओं में यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया है। दुनिया के अंदर भारत की ही संसद में इतनी भाषाओं में कार्यवाही उपलब्ध कराई जा रही है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जो बेवजह महाकुंभ को आरोपित करेगा उसे पाप लगेगा। कुंभ में आप सहयोग ना करो तो कम से कम आलोचना भी तो ना करो। महाकुंभ में 43 करोड़ लोग आए, एक घर में 43 लोग आ जाएं तो घर संभालना मुश्किल हो जाता है। आप कुंभ को बदनाम करना चाहते हो। बता दें कि अखिलेश ने कुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया था और वीआईपी कल्चर हावी होने की बात कही थी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी आरएसएसबी 1 अप्रैल 2025 से अभ्यर्थियों के लिए नया नियम लागू करेगा। इसके तहत सरकारी नौकरी का आवेदन करके एग्जाम नहीं देने वाले अभ्यर्थियों से 750 रुपये की पेनाल्टी ली जाएगी। इस नियम के तहत आवेदक एक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की कोई भी 2 परीक्षाओं का आवेदन करके एग्ज़ाम नहीं देता है तो उसे अगला फॉर्म भरने के लिए 750 रुपये देने होंगे। आवेदक दोबारा ऐसा करता है तो उसे 1500 रुपये चुकाने होंगे। सीएम योगी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ और जाम पर एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को फटकार लगाई है। सीएम ने एडीजी भानु भास्कर से कहा कि मेले की सारी व्यवस्थाएं आप संभाल रहे थे। जैसे ही भगदड़ हुई आपने दूसरे अफसरों को आगे कर दिया। वहीं एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण से कहा कि आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में शनिवार रविवार को ज़्यादा भीड़ होगी। आपके काम का रवैया तो निलंबित करने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने शेन वॉर्न को सर्वकालिक श्रेष्ठ खिलाड़ी बताया है। रिकी पोंटिंग ने जैक कैलिस को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बताया था, लेकिन गिलक्रिस्ट का कहना है कि केवल आंकड़े ही महानता को परिभाषित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, रिकी आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वॉर्न अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले उमराह यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब उमराह के लिए आने वाले पाकिस्तानियों को पोलियो की वैक्सीन लगवानी अनिवार्य होगी और इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इस संबंध में सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA ने कहा, पोलियो प्रभावित पाकिस्तान से बहुत से यात्री बिना पोलियो टीकाकरण के उमराह के लिए आ रहे हैं। इस कारण यह फैसला लिया गया है। यूपी में अब सभी राज्य कर्मचारियों को गलती से ज़्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए सहमति पत्र देना होगा। वित्त विभाग के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है। अभी तक सहमति पत्र की अनिवार्यता न होने के कारण वसूली में दिक्कत हो रही थी। विभागीय मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई थी। अब सहमति पत्र को सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा, जिससे वसूली आसान होगी। शेयर बाजार में कल मंगलवार को भयंकर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1010 पॉइंट के फॉल के साथ 76,293 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 309 की गिरावट के साथ 23,071 पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पावर रहे, जबकि टॉप लूजर्स में आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और जोमेटो रहे। इस गिरावट से निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।